दोस्तों, अगर बॉलीवुड के इतिहास में किसी एक दशक ने सबसे ज्यादा सुपरस्टार पैदा किया तो वह था 80 का दशक। एक तरफ अमिताभ बच्चन अपने करियर के शिखर पर थे तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और गोविंदा जैसे सितारे भी करोड़ों दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस दौर में सिर्फ हीरो ही फिल्मों की जान होते थे तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि 80 का दशक बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों का भी दौर था जिन्होंने अपने दम पर फिल्मों को सुपरहिट बनाया, दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा और कई बार तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भी भारी पड़ गई। ये वो समय था जब हेमा मालिनी का स्टारडम अब भी बरकरार था, रेखा अपने अभिनय से नई ऊंचाइयां छू रही थी, जयप्रदा अपनी खूबसूरती और सादगी से पूरे देश की धड़कन बनी हुई थी, श्रीदेवी धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड पर कब्जा कर रही थी, तो मीनाक्षी शेषाद्री, डिंपल कपाड़िया, पद्मिनी कुल्हापुरे, पूनम ढिल्लो और ऋतिक गुणोत्री जैसी अभिनेत्रियां भी लगातार एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दे रही थी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर उस दौर की असली बॉलीवुड क्वीन कौन थी? क्या वो हेमा मालिनी थी या फिर रेखा या जयप्रदा या फिर वो अभिनेत्री जिसने पूरे दशक में बॉलीवुड की तस्वीर ही बदल दी? आज हम ट्रेड रिपोर्ट्स, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, सुपरहिट फिल्मों, स्टारडम और दर्शकों की पसंद के आधार पर जानेंगे 80 की दशक की टॉप 10 हीरोइंस के बारे में और उनकी रैंकिंग के बारे में भी। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 10, रीना रॉय। अगर 80 के दशक की शुरुआत में किसी अभिनेत्री का स्टारडम सबसे मजबूत माना जाता था तो उनमें एक नाम रीना रॉय का भी था। 70 के दशक के आखिर में ही वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन 80 के शुरुआती वर्षों में उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। उस दौर में उनकी खूबसूरती, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें दर्शकों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। खास बात यह थी कि उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ सफल फिल्में दी। 1980 में रिलीज हुई आशा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। इसके बाद नसीब में अमिताभ बच्चन और उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आई। फिर सनम तेरी कसम, अंधा कानून, नौकर बीवी का, बदले की आग और कलयुग जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को और मजबूत कर दिया। रीना रॉय की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे रोमांटिक, पारिवारिक और इमोशनल हर तरह के किरदारों में पूरी तरह से फिट बैठती थी। नंबर 9, पद्मिनी कुल्हापुरे। साल 1982, इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था प्रेम रोग। फिल्म का निर्देशन राज कपूर ने किया था और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। इसी फिल्म ने पद्मिनी को रातों रात देश की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे विधाता, प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल और वो 7 दिन। पद्मिनी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं थी, वे इमोशनल किरदारों में भी उतनी ही दमदार लगती थी जितनी कि रोमांटिक फिल्मों में। हालांकि दशक के दूसरे भाग में नई अभिनेत्रियों की एंट्री के कारण उनकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई, लेकिन 80 के शुरुआती वर्षों में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। नंबर 8, ऋतिक गुणोत्री। 1980 एक फिल्म रिलीज हुई जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। फिल्म थी एक दूजे के लिए और इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा दिया। ऋतिक गुणोत्री, कमल हासन के साथ उनकी मासूम प्रेम कहानी ने पूरे देश को भावुक कर दिया था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई और रातों रात ऋतिक सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शौकीन, कूली, मशाल, जॉन जानी जनार्दन, हुकूमत, करिश्मा कुदरत का और तवाइफ जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। ऋतिक की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, अभिनय में सहजता थी और स्क्रीन पर एक अलग ही अपनापन दिखाई देता था। इसी वजह से वे बहुत जल्दी परिवारों की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। हालांकि दशक के अंत तक उनका स्टारडम कुछ कम जरूर हो गया था, लेकिन 80 के शुरुआती वर्षों में वे बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल जरूर थी। नंबर 7, पूनम ढिल्लो। 1978 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद एक खूबसूरत लड़की ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और कुछ ही वर्षों में लाखों युवाओं की धड़कन बन गई। वो थी पूनम ढिल्लो। 1980 में रिलीज हुई रेड रोज और नूरी के बाद लोगों ने उनकी मासूम मुस्कान पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म तेरी मेहरबानियां से। उससे पहले दर्द, रोमांस, समुंदर
कर्मा और नाम जैसी फिल्मों से भी वो अपनी एक खास पहचान बना चुकी थी। पूनम ढिल्लों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। वे पारिवारिक फिल्मों में भी उतनी ही अच्छी लगती थी जितनी कि रोमांटिक फिल्मों में। यही वजह थी कि लगभग पूरे दशक में वे बड़े बड़े सितारों के साथ लगातार काम करती रही। नंबर 6, डिंपल कपाड़िया। दोस्तों, अगर बॉलीवुड की सबसे शानदार कमबैक की बात की जाए तो शायद ही कोई अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से आगे निकल पाए। 1973 में बॉबी जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद वे अचानक फिल्मों से दूर हो गई थी। करीब 11 साल तक उन्होंने बड़े पर्दे से दूरी बनाए रखी। ज्यादातर लोगों को लगा कि अब उनका फिल्मी करियर खत्म हो चुका है, लेकिन 1985 में उन्होंने ऐसी वापसी की जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। वापसी हुई सागर से। ऋषि कपूर और कमल हासन जैसे दो बड़े सितारों के बीच भी डिंपल पूरी तरह से फिल्म की जान बन गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया। जामबाज, इंसानियत के दुश्मन, काश, जख्मी औरत, राम लखन, बंटवारा और लेकिन जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि अभिनय की भी बहुत बड़ी कलाकार हैं। नंबर 5, हेमा मालिनी। जब 80 का दशक शुरू हुआ तब बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता था तो वो थी हेमा मालिनी। 70 के दशक में ही ड्रीम गर्ल बन चुकी हेमा मालिनी का स्टारडम 80 के शुरुआती वर्षों में भी पूरी तरह बरकरार था। उस दौर में शायद ही कोई बड़ा सुपरस्टार ऐसा रहा हो जिसके साथ उन्होंने सफल फिल्में ना दी हो। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना जैसे लगभग सभी बड़े सितारों के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आती थी। 80 के दशक में भी उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया था। क्रांति उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इसके बाद नसीब, सत्ते पे सत्ता, राजपूत, अंधा कानून, बगावत और रिहाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की एक अलग ही झलक दिखाई दी। हेमा मालिनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी बल्कि उनका शानदार नृत्य, बेहतरीन संवाद अदायगी और आत्मविश्वास से भरपूर स्क्रीन प्रेजेंस भी थी। यही वजह थी कि नई पीढ़ी के अभिनेत्रियों के आने के बाद भी उनका सम्मान और लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। नंबर 4, मीनाक्षी सिसोदिया। दोस्तों, अगर 80 के दशक के दूसरे भाग में किसी अभिनेत्री ने सबसे तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी तो वो थी मीनाक्षी सिसोदिया। साल 1981 में मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो से। सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सिर्फ जैकी श्रॉफ को ही नहीं बल्कि मीनाक्षी को भी रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद मीनाक्षी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्मों में काम किया। मेरी जंग, स्वाति, डकैत और सबसे बढ़कर 1988 में रिलीज हुई शहंशाह। अमिताभ बच्चन की इस शानदार वापसी वाली फिल्म में मीनाक्षी की मौजूदगी भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। मीनाक्षी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका शास्त्रीय नृत्य। उस दौर में श्रीदेवी के बाद अगर किसी अभिनेत्री के डांस की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो थी मीनाक्षी सिसोदिया। लेकिन अगर पूरे दशक में निरंतर सफलता की बात करें तो उनसे भी आगे थी 3 ऐसी अभिनेत्रियां जिन्होंने पूरे 80 के दशक पर लगभग एक छत्र राज किया। नंबर 3, जयाप्रदा। अगर 80 के दशक में किसी अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा भाषाओं में सुपरहिट फिल्में दी तो उनमें सबसे बड़ा नाम था जयाप्रदा। तेलुगु सिनेमा में पहले से ही सुपरस्टार बन चुकी जयाप्रदा ने 70 के दशक के अंत में हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उनका असली स्वर्णिम दौर शुरू हुआ 80 के दशक में। उनकी मासूम मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद सहज अभिनय उन्हें करोड़ों दर्शकों की पसंद बना चुके थे। 1982 में रिलीज हुई फिल्म शराबी से पहले वे हिंदी सिनेमा में मजबूत पहचान बना चुकी थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सरगम। उसके बाद कामचोर, मवाली, मकसद, तोहफा, आखिरी रास्ता, औलाद, संजोग, सिंहासन और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने उन्हें 80 के दशक की सबसे बेस्ट अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उस दौर में एक समय ऐसा भी था जब जितेंद्र और जयाप्रदा की जोड़ी निर्माताओं की पहली पसंद बन चुकी थी। जयाप्रदा सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वे शानदार नृत्यांगना भी थी और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली माना जाता था। यही वजह थी कि वे कॉमर्शियल और पारिवारिक दोनों तरह की फिल्मों में बराबर सफल रही थी। लेकिन अगर कोई अभिनेत्री 80 के दशक में जयाप्रदा को सबसे कड़ी टक्कर दे रही थी तो वह थी एक ऐसी सुपरस्टार जिसका नाम आज भी बॉलीवुड के इतिहास में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है और वो नाम है रेखा। नंबर 2, रेखा। अगर बॉलीवुड में स्टाइल, ग्लैमर, खूबसूरती
और अभिनय, इन चारों का एक साथ नाम लिया जाए तो सबसे पहले जिस अभिनेत्री का चेहरा सामने आता है वह है रेखा। 70 के दशक में स्टार बन चुकी रेखा 80 के दशक में एक कलाकार के रूप में अपने शिखर पर पहुंची। 1981 यही वह साल था जब रिलीज हुई थी उमराव जान। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में एक मानी जाती है। उमराव जान के किरदार में रेखा ने ऐसा अभिनय किया कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद उन्होंने लगातार अलग अलग तरह की फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। सिलसिला, बसेरा, जीवन धारा, अगर तुम न होते, उत्सव, इजाजत, खून भरी मांग और बीवी हो तो ऐसी जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय की सबसे मजबूत स्तंभों में शामिल कर दिया। रेखा की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे कभी खुद को दोहराती नहीं थी। हर फिल्म में एक नया अंदाज, एक नया किरदार और बिल्कुल अलग तरह का अभिनय। इसी वजह से 80 के दशक में वे सिर्फ सुपर स्टार नहीं बल्कि कलाकारों की भी कलाकार कहलाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिसने सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा पर राज किया, जिसके आने के बाद निर्माता फिल्में उनके नाम से बेचने लगे, जिसकी फीस उस दौर के कई बड़े हीरो के बराबर पहुंच गई और जिसने 80 के दशक का मतलब ही बदल दिया। वो थी श्रीदेवी। नंबर 1, श्रीदेवी। अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी एक अभिनेत्री को पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है तो वह नाम है श्रीदेवी। दोस्तों 80 का दशक सिर्फ अमिताभ बच्चन या जितेंद्र या मिथुन चक्रवर्ती का ही नहीं था बल्कि यह श्रीदेवी का भी दशक था। 1983 यही वह साल था जब रिलीज हुई थी हिम्मत वाला। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ऐसी चली कि फिल्म ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। इसके बाद तो जैसे सुपरहिट फिल्मों की लाइन ही लग गई। जस्टिस चौधरी, मवाली, तोहफा, मकसद, मास्टर जी, नया कदम, आखिरी रास्ता, नजराना, लगभग हर साल श्रीदेवी की एक नहीं बल्कि कई सफल फिल्में रिलीज हो रही थी। लेकिन अगर कोई फिल्म उनके अभिनय की सबसे बड़ी मिसाल बनी तो वह थी सदमा। कमल हासन के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही बड़ी कमाई नहीं की लेकिन आज इसे भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिना जाता है। मानसिक रूप से एक बच्ची बन चुकी लड़की का किरदार जिस मासूमियत से श्रीदेवी ने निभाया वह अभिनय आज भी फिल्म स्कूलों में उदाहरण की तरह देखा जाता है। और फिर आया साल 1987, एक फिल्म रिलीज हुई जिसने साबित कर दिया कि श्रीदेवी सिर्फ हीरो की हीरोइन नहीं है बल्कि पूरी फिल्म अकेले अपने दम पर सुपरहिट करा सकती थी। फिल्म थी मिस्टर इंडिया। हालांकि फिल्म में अनिल कपूर मुख्य अभिनेता थे लेकिन आज भी जब इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आता है श्रीदेवी का सीमा सोनी वाला किरदार और हवा हवाई। दोस्तों यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया था। फिर काटे नहीं कटते में उनकी अदाएं आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार गीतों में गिनी जाती है। इसके बाद 1989 में उन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। पहले आई चालबाज। इस फिल्म में डबल रोल निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडी, इमोशन, रोमांस और ड्रामा हर शैली में उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर वालों की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। और उसी साल रिलीज हुई थी एक और ऐसी फिल्म जिसने उनके करियर में 4 चांद लगा दे। फिल्म का नाम था चांदनी। यश चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म में पूरे देश में सफेद साड़ी का नया फैशन शुरू कर दिया। लाखों लड़कियां श्रीदेवी जैसा लुक अपनाना चाहती थी और लाखों लड़के उन्हें अपना ड्रीम गर्ल मानने लगे थे। दोस्तों अगर पूरे दशक के रिकॉर्ड को देखें तो श्रीदेवी ने 1983 से 1989 के बीच लगातार कई बड़ी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वे उस दौर की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थी। निर्माता सिर्फ उनका नाम सुनकर फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार हो जाते थे। इतना ही नहीं, उनके डांस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका भावनात्मक दृश्य और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इन चारों का मेल उस समय किसी दूसरी अभिनेत्री में नहीं देखा जाता था। यही वजह है कि अधिकांश फिल्म इतिहासकार, ट्रेड एक्सपर्ट्स और दर्शक 80 के दशक की सबसे बड़ी बॉलीवुड क्वीन श्रीदेवी को ही कहते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों 80 का दशक सिर्फ शानदार फिल्मों का दौर नहीं था बल्कि ऐसी अभिनेत्रियों का भी दौर था जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सिर्फ हीरो ही नहीं, हीरोइनें भी पूरी फिल्म की किस्मत बदल सकती है। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अभिनय से पहचान बनाई, रति अभिनेत्री ने मासूमियत से दिल जीते, पूनम ढिल्लों ने अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को दीवाना बनाया, मीनाक्षी सिसाद्री ने डांस और अभिनय दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई, जया प्रदा ने पूरे देश में अपनी लोकप्रियता का परचम लहराया, रेखा ने अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और श्रीदेवी ने स्टारडम का ऐसा इतिहास लिखा कि आज भी मिसाल माना जाता है। दोस्तों अब आपकी बारी है, क्या आप भी इस
इस रैंकिंग से सहमत हैं या आपके हिसाब से 80 के दशक की असली बॉलीवुड क्वीन कोई दूसरी अभिनेत्री थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इनमें से आपकी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री कौन कौन सी थी यह भी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प और रिसर्च आधारित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और शानदार बॉलीवुड सफर के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।